करते हैं आसमान में भारत के सबसे मजबूत प्रहरी यानी कि राफाल की। भारत को आज राफाल की दूसरी खेप मिल गई। राफाल विमान फ्रांस से सीधे गुजरात के जामनगर एयरबेस पर पहुंचे और एक रात रुकने के बाद दूसरी खेप के 3 राफाल कल अंबाला पहुंच जाएंगे। एयरफोर्स ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और राफाल की इस दूसरी खेप ने सरहद के उस पार हड़कंप मचा दिया है। खासतौर पर पाकिस्तान में राफाल को लेकर माहौल बेहद गर्म हो चुका है और अब उनके भीतर ये छटपटाहट है कि जैसे भी हो भारत के इस राफाल का मुकाबला करने के लिए चीन से उनका स्टेल्थ फाइटर ले लो। शायद यही वजह है कि इमरान झोली फैलाकर चीन से फाइटर प्लेन का दान मांग रहे हैं। Target acquired and ready. Confirm, clear, engage. Confirm, engage. Time authenticate. एक गर्जना ने उड़ा दी दुश्मनों की नींद। भारत को मिली राफाल की दूसरी खेप। भारत को मिले 3 और राफाल विमान। भारत की वायुसेना की ताकत में इजाफा। भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं। राफाल की उड़ान से सरहद पार हड़कंप। भारतीय वायुसेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए 3 और राफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत पहुंच रहे हैं। इन विमानों के पहुंचने से वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा और दुश्मनों को जंग के मैदान में धूल चटाने में मदद मिलेगी। एयरफोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 3 और राफाल फाइटर जेट ने बुधवार की सुबह भारत के लिए उड़ान भरी और भारत की सरजमी पर टच डाउन से पहले ये भारतीय एयरफोर्स के बाद कहीं भी नहीं रुके। राफेल विमान की एक नई खेप आ रही है भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए। काफ़ी महंगा है लेकिन बहुत ही ताकतवर है। उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, यानी एकदम नया, एकदम मतलब विश्व का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान उसको माना जाता है। वो एकदम एक तरह से एक फौज है वहाँ पे। और पाकिस्तान की हालत राफेल की खरीद से खस्ता है। एयरफोर्स के सूत्रों की माने तो फ्रांस के सेंट डिजायर एयरबेस से गुजरात के जामनगर तक की लंबी उड़ान के दौरान फ्रांसीसी वायुसेना का हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी साथ रहा। राफाल का दूसरा बैच भारत लाने के लिए वायुसेना की एक टीम असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल एन तिवारी की अगुवाई में करीब 15 दिन पहले फ्रांस भेजी गई थी। विशेषज्ञों की इस टीम में पायलटों और टेक्नीशियनों के अलावा सहायक कर्मचारी भी हैं। इस टीम ने इतने दिनों में वहां राफाल लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप को भारत लाने की तैयारियां की। उन पर जरूरी जंगी साजो सामान लगाने और चुनिंदा पायलटों की ट्रेनिंग के साथ विमान की देखरेख से जुड़ी कई जरूरी बातों को भी समझा और सीखा। इस बार राफाल की दूसरी खेप के भारत पहुंचने की सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि ये फ्रांस से नॉन स्टॉप भारत पहुंचे।
इस बार तीनों विमान यूएई में स्टॉप नहीं लेंगे, बल्कि सीधे 8,500 किलोमीटर की दूरी नॉन स्टॉप पूरी करके गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेंगे। रात भर यहां ठहरने के बाद गुरुवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में बनाई गई गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में पहुंचेंगे। पहली खेप में भारत को 5 रफाल विमान 29 जुलाई को मिल चुके हैं, जिसके बाद उसे आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल करने के बाद ऑपरेशनल कर दिया गया है। इनकी तैनाती पूर्वी लद्दाख में की गई है। वो लगातार LAC पर उड़ान भरकर निगरानी कर रहे हैं। तो वहीं 3 रफाल जल्द से जल्द ऑपरेशनल करके उन्हें भी अग्रिम मोर्चों पर तैनात करने की योजना बनाई गई है। इन 3 रफाल के लिए अंबाला एयरबेस भी पूरी तरह से तैयार है और उनके सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। भारत की इस तैयारी और राफाल फाइटर की इस नई खेप ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि भारत पहुंचे 5 राफाल विमानों का पहला बैच तो LAC पर चीन पर चौकस नजर रखे हुए है, जबकि इसकी दूसरी खेप को भारत अपने पश्चिमी कमांड में कहीं तैनात करके पाकिस्तान और उसकी तमाम नापाक हरकतों पर लगाम लगाएगा। और इसी बात ने पूरे पाकिस्तान को बेचैन कर रखा है। राफाल का पहला बैच 29 जुलाई को भारत आया था, जिसमें 5 राफाल जेट फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक रात के लिए यूएई में अबू धाबी के पास अल दफरा में फ्रांसीसी एयरबेस पर रुके थे। उसके बाद अगले रोज 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 विमान भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे थे। लेकिन इस बार राफाल विमानों ने 8,500 किलोमीटर की दूरी नॉन स्टॉप तय करके भी दुश्मन के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। पाकिस्तान की हालत राफेल की खरीद से खस्ता है, क्योंकि वो हालांकि हमेशा उनकी कोशिश रहती थी कि जो हिंदुस्तान कहीं से ले उसको ले वो, लेकिन अब पैसा कौड़ी है नहीं, तो दिक्कत है। पाकिस्तान बहुत परेशान है और चीन उनके उस परेशानी का भयादोहन कर रहा है। चीन भी परेशान है और भयादोहन कर रहा है। Acknowledged. Target acquired and ready. Confirm clear engage. Confirm engage. Time authenticate. यही कारण है कि राफाल को दुश्मनों का काल कहा गया है। दुश्मन की नजर से दूर रहकर हमला और पलक झपकते ही सब कुछ तबाह करने की इसकी सलाहियत इसे बाकियों से अलग करती है। राफाल की इसी खासियत ने भारतीय वायुसेना को दुश्मन पर बहुत बड़ी बढ़त दिलाई है। राफाल ऐसे समय में भारत आया है जब चीन ने LAC पर तनाव बढ़ा रखा है। चीन गलवान से तो अपने कदम खींच चुका है, लेकिन अभी चीन की सेना को कुछ और इलाकों से पीछे हटना है। जब से भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा लड़ाका राफाल भारत की जमीन पर उतरा है, बस तभी से चीन की चिंता बढ़ी है। और अब 3 राफाल के भारत पहुंचने के बाद चीन वाली चिंता अब पाकिस्तान ट्रांसफर होने लगी है। सरहद पार से आ रही खबरों पर अगर यकीन करें तो भारत के रफाल का मुकाबला करने के लिए और अपनी बदहाल एयरफोर्स में दोबारा जान फूंकने के लिए पाकिस्तान चीन से J-20 लड़ाकू विमान खरीदने का इरादा कर रहा है। भारत ने राफाल को अपनी जरूरतों और अपने दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर तैयार कराया है। आखिरी वक्त में भारत ने इस विमान में कई बदलाव कराए हैं। राफाल से लेजर गाइडेड बम छोड़े जा सकते हैं। राफाल से 250 से 1000 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बम बरसाए जा सकते हैं। राफाल में 30 mm की मशीन गन भी लगी है, जिससे 2500 गोलियां प्रति मिनट दागी जा सकती हैं। भारत की मांग पर राफाल लड़ाकू विमानों में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाए गए हैं। इससे पायलट को दुश्मन की पूरी जानकारी अपने हेलमेट की स्क्रीन पर दिख जाती है, जिससे पायलट के लिए लक्ष्य भेदने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा भारत ने राफाल में रडार वार्निंग रिसीवर्स भी लगवाए हैं। इससे पायलट को दुश्मन के रडार की चपेट में आने से पहले ही जानकारी मिल जाएगी, जिससे दुश्मन के निशाने से बचने का समय मिल जाएगा। इसके साथ ही भारत ने राफाल में डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवाया है, जिसमें 10 घंटे की उड़ान का डेटा रिकॉर्ड होगा। इससे हादसा होने पर जांच में आसानी होगी। एयरफोर्स किसी भी सेना का वो अचूक हथियार होता है जो हाथ से निकली बाजी को पलक झपकते ही पलट सकता है। और अब तो भारतीय एयरफोर्स के पास राफाल जैसा विध्वंसक आ गया है। जाहिर है चीन और पाकिस्तान दोनों के माथे पर इसकी वजह से चिंता की लकीरें बढ़ने लगी।
तय है कि जब से राफाल की पहली खेप भारत पहुंची यानी कि जुलाई के बाद से चीन के दिल की धड़कन बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत पहुंचने के बाद राफाल लगातार एलएसी के चक्कर लगा रहा है। एक तरफ चीन राफाल से डरा हुआ है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की भी धड़कन बढ़ी हुई है। इसी डर की वजह से अब पाकिस्तान चीन से उस J-10 लड़ाकू विमान को लेने की कोशिश में जुट गया है, जिसका सौदा करीब 10 साल पहले ही ठंडे बस्ते में चला गया था। राफाल से डरा पाकिस्तान अब चीन से J-10 स्टेल्थ का सौदा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मेड इन चाइना विमान से भारत के राफाल का मुकाबला कर सकेगा? भारत के राफाल से थर्राने लगा पाकिस्तान। अपनी जर्जर एयरफोर्स से परेशान पाकिस्तान। चीन के फाइटर विमान पर पाकिस्तान की नजर। चीन का J-10 खरीदने को तैयार पाकिस्तान। फ्रांस से भारत को मिली 3 रफाल की नई खेप ने पड़ोसी देश पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। रफाल कितना ताकतवर लड़ाकू विमान है, इसका अंदाजा भी पाकिस्तान को अच्छी तरह है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स कितनी ताकतवर है, इसका अंदाजा भी पाकिस्तान को पिछले साल बालाकोट ऑपरेशन के बाद हो गया था और बची खुची कसर भारत के जांबाज पायलट अभिनंदन ने पूरी कर दी थी, जब उन्होंने अपने MiG-21 से ही पाकिस्तान के F-16 को खदेड़ दिया था। लिहाजा पाकिस्तान जान चुका है कि जमीन हो या हवा, वो हिंदुस्तान के सामने कहीं भी टिक नहीं सकता। अपनी मुल्क की इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान अब चीन से किसी भी कीमत पर लड़ाकू विमान खरीदने का मन बना चुका है। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत अब अपने आखिरी दौर पर है। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान चीन से 30 से 40 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। पाकिस्तान के डिफेंस सर्किट से सामने आई खबरों पर यकीन किया जाए तो चीन के स्टिल्थ फाइटर जेट को पाकिस्तान खरीदने के लिए पूरी तरह से रजामंद हो गया है। एक मैगजीन के हवाले से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने इस बात की तस्दीक की है कि चीन के साथ उनकी ये बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और दोनों देशों के बीच 30 से 40 लड़ाकू विमानों का सौदा हो सकता है। टेस्ट चीन करेगा, अब कर्जा तो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये खरीदने की औकात तो है नहीं, तो वो उसको टेस्ट कराने का मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ, पता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं को क्या चीज़ है, तो इसलिए वो हमें लगता है कि वो उसको उसकी टेस्ट के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान को बलि का बकरा भी बना रहे हैं और उसी बहाने अपना एक जो इक्विपमेंट डेवलप किया उसको बेच भी लेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या चीन का J-10 विमान भारत के रफाल के सामने टिक पाता है, क्योंकि जानकारों का तो यही कहना है कि रफाल से भारत को आसमान में पाकिस्तान और चीन की वायुसेना से मुकाबला करने में काफी मदद मिलेगी। कहा जा रहा है कि राफाल के सामने चीन की वायुसेना का J-10 और पाकिस्तान की वायुसेना का F-16 और J-F-17 जेट का कोई मुकाबला है ही नहीं। एयरफोर्स के अधिकारियों की बातों पर यकीन किया जाए तो इस वक्त राफाल दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट की जमात का लड़ाकू विमान है। इसकी तुलना चीन के J-10 से की जाए तो भी राफाल ही 21 साबित होगा। चीन से इमरजेंसी में खरीद रहा है J-10CE फाइटर और एयर टू एयर मिसाइल। J-10CE सिंगल सीटर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट J-10B का एडवांस वर्जन है। 500 के करीब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी पायलटों की ट्रेनिंग की भी तैयारी। खुफिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन ने J-10 के अपग्रेडेड वेरिएंट J-10CE, जिसे खास तौर पर अन्य देशों को बेचने के लिए तैयार किया गया है, उसे पाकिस्तान लेना चाहता है। पाकिस्तान खौफ में है, लिहाजा आनन फानन में चीन से 50 आधुनिक J-10 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के 13 सदस्यीय दल ने चीन का दौरा किया। ये दौरा चीन के J-10 के सबसे एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन के फाइटर की खरीद के लिए था, और वो भी इमरजेंसी खरीद के तहत। सूत्रों की माने तो 50 J-10CE में से 32 तो पाकिस्तान को जल्द से जल्द चाहिए।
भारत का राफाल सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला विमान है, जबकि चीन का J-10CE सिंगल सीटर जेट है। लड़ाकू विमान के मल्टी रोल की बात करें यानी अलग अलग भूमिकाओं की, तो इस मोर्चे पर राफाल मल्टी रोल वाला फाइटर जेट है, जबकि चीन का J-10CE मल्टी रोल कॉम्बैट J-10B का एडवांस वर्जन है। राफाल निगरानी, गश्त और हमला करने यानी तीनों ही भूमिकाओं को निभाने में सक्षम है, जबकि चीन का J-10 सिर्फ निगरानी और हमला कर सकता है। यहाँ भी चीन का लड़ाकू राफाल से एक कदम पीछे है। राफाल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक की है, जबकि चीन के J-10 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। मारक क्षमता के मामले में भी चीन का J-10 फाइटर जेट राफाल से बहुत पीछे है। राफाल की वजन ले जाने की क्षमता 24.5 टन की है, जबकि चीन का J-10 34 टन वजन लेकर उड़ सकता है, यानी वजन ढोने में चीन का यह विमान ज्यादा ताकतवर है। राफाल की हमलावर क्षमता यह है कि इससे परमाणु हथियार और मिसाइलें फायर की जा सकती हैं, जबकि चीन का J-10 लड़ाकू विमान भी परमाणु हथियार से हमला करने में सक्षम है। जब भारत में राफेल आ रहा है, जो पाकिस्तान का डर है उसको भुनाने के लिए चीन उसको अपना एक जहाज कह रहा है कि उतना ही ताकतवर है, उसका नाम है J-20, उसको उनको भेज रहा है। J-20 कभी कहीं टेस्ट नहीं हुआ, कभी ट्राई नहीं हुआ, तो लेकिन और पाकिस्तान के पास पैसा वैसा तो है नहीं, तो वो एक उनके कर्ज में खाते में लिख दिया जाएगा कि भाई ये और खाते में लिख लो। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि राफाल युद्ध के लिए तैयार है। इसका पहले ही युद्ध की परिस्थितियों में इस्तेमाल हो चुका है। अफगानिस्तान, बेंगाजी, इराक और सीरिया में अलग अलग इलाकों में चले ऑपरेशनों में राफाल गरज चुका है। इस हिसाब से चीन का J-10 इसके सामने कहीं नहीं टिकता।